रेडी। नमस्कार मित्रों, मैं आज अमरा समाचार चैनल अपने चैनल के माध्यम से जनपद गोरखपुर, तहसील गोला, विकासखंड गोला के नेतृत्व में आज 2024 का जो है चुनावी माहौल चल रहा है। हमारे यहाँ के समस्त प्रत्याशी, जैसा कि हम ये देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी माननीय कमलेश पासवान जी, सदल प्रसाद जी, राम समूह जी, यह बड़े पार्टी स्तर के लोग नेता चुनाव में रनिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं। सभी लोगों का अपना अपना भागीदारी से चल रहे हैं हर गांव में। उसके बाद यहाँ के निर्दल भी प्रत्याशी कुछ हैं, वह भी चल रहे हैं। लेकिन लोगों का बिहेव किस पर क्या है, किस तरह का है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पब्लिक कहीं न कहीं अब किसको लाइक करेगी, यह बात का बात बनता है। विषय सब लोग स्वतंत्र हो गए हैं। आज किसी पर यह नहीं है कि दबाव किसी का किसी पर नहीं है, एक प्रेम संबंध है। जिन लोगों को कैसे कौन किसको लाइक करेगा, आइए हम सभी के बीच हमारे ग्राम सभा खटकरा दिगर के माननीय प्रधान जी मौके से उपस्थित हैं। हम इनसे दो शब्द जानकारी लेंगे और चुनाव के बारे में यह सर बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश कुमार त्रिपाठी है जी। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी प्रधान है जी। सर, आप ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आप कार्यरत हैं, काम भी कर रहे हैं, हर चीज़ आपका है। यहाँ की पब्लिक जो चुनावी 2024 का रणनीति चल रहा है, सर इसके बारे में दो शब्द। देखिए, आजकल जनता बहुत चालाक है, कोई बोलता नहीं है। अब अगर हमसे आप ये जानना चाहते हो कि किसकी लहर चल रही है, तो शायद मैं वो नहीं बता पाऊँगा। अरे भाई, कमलेश पासवान जी 3 बार से हमारे सांसद हैं। उनका अपना भी उन्होंने भी कुछ कमाई किया है क्षेत्र में, कुछ अपना जो जनता उनके साथ भी है। सदल प्रसाद 2 पार्टी का, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, मान लीजिए मेन 2 पार्टियां हैं, बाकी सभी पार्टियों का गठजोड़ है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का उनका अपना एक जनाधार है, उनका एक अपना जनाधार है। अब जिससे भी आप पूछने जाएंगे, पहले तो अंदाज लगाएगा कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, आप किसके तरफ हैं। तो उसी तरफ से जनता इतनी चालाक है कि मतलब आपको सबको खुश रखेगी। कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या होगा। ये तो जो 4 जून को ही पता चल पाएगा, या हो सकता है कि 1 जून को जो एग्जिट पोल आए उसमें हो सकता है कुछ अंदाज मिले। बाकी अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कौन कैसा आगे है। रेस में सभी लोग हैं। यानी कि देखिए, प्रधान जी बड़े मार्के की बात कहे हैं कि सभी लोग एक घोड़े के रेस पर घोड़े पर बैठे हैं। अब किसका घोड़ा काला है, किसका सफ़ेद है, किसका नीला, कितना तेज़ भाग रहा है, कौन घोड़े का खर्चा कितना देता है, अब समझदारी की बात है यहाँ। और पब्लिक जो भी चीज़ें हैं बहुत एग्जिट लाइक कर रही है। अब पब्लिक कहीं, हम लोग कई जगहों पर गए, लेकिन पब्लिक किसी को लाइक नहीं कर, यह देख रही कि किस वेश पे आप, जैसे प्रधान जी ने यह कहा कि वहाँ किस पक्ष के हैं। आप गठबंधन सरकार से हैं तो गठबंधन सरकार की तरफ से बोल रही है। आप भाजपा से हैं तो वहाँ की कुछ पब्लिक, कुछ लोग जो है उनको बोल रहे हैं। अगर हरिजन बस्ती में या अन्य बस्ती में, ग्रामीण में जाते हैं, वहाँ लोग जानते हैं कि डिबेट ले रहे हैं तो उनके बस्ती में बोल रहे हैं। तो प्रधान जी ने यह सवाल बहुत बढ़िया दागा और बहुत शब्द अच्छा कहा है कि अब सारे लोग एकदम बुद्धिजीवी हो गए। कोई अबुद्धिजीवी नहीं है कि जिसको किसी को बताना पड़ेगा। सभी लोग एक मार्गदर्शक बताने के पहले जागरूक हो जा रहे हैं। तो ऐसे शब्द में प्रधान जी ने बहुत शब्द कहा और कुछ और भी पूछेंगे, प्रधान जी बताएंगे। सर, जैसे आपने यह कहा कि सब लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो आपकी ग्राम सभा से क्या कुछ? नहीं, ये जो मैं बोला हूँ, ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ बोला हूँ आपको। ये हमारी ग्राम सभा के लिए भी अप्लाई होता है। और ये अब भाई, मैं गांव का प्रधान हूँ। मैं जस्ट अगर आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, मैं किसी दल का नहीं हूँ। मैं जो है, एक तो सबसे पहले क्लियर कर दूँ, तो हमारे पास जो लोग आएंगे, जो हमारे साथ में बोलेंगे हाँ भैया साथे हैं। और बाकी जो भाई, अगर उनको लगेगा नहीं ये तो जो है ये कांग्रेस वाले सपोर्टर हैं, तो फिर जो अपना जो बोलेंगे हाँ भैया, तो हमको यहाँ से जो किसी कार्यकर्ता से, जिन दोनों पार्टियों, किसी भी कार्यकर्ता से बात करेंगे, उनकी पार्टी जीत रही है, वो तो खुल करके बोलेंगे हाँ एकदम बिल्कुल बहुत बड़ी लहर है, कोई चिंता ही नहीं है। और पब्लिक जो है बिल्कुल चुप है। पब्लिक कुछ नहीं बता रही है। हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट का। एज ए प्रधान, मैं गांव का प्रधान अगर हूं, तो हमको केवल यही करना है, यही देखना है कि हमारे गांव में भी पोलिंग बूथ है, उस बूथ पर शांतिपूर्वक चुनाव हो।
जिसको जो जहाँ मन में आया वहाँ वोट दे, कोई जो है किसी के ऊपर दबाव न बना पाए, कोई कुछ न कर पाए, शांतिपूर्वक चुनाव हो। और अधिक से अधिक हम लोगों का, आपका भी, हम सबका एक कंसर्न होना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रही है जी। हम लोग जो है जाते हैं, अभी पान की दुकान पर खड़े होंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया राजनीति आती है, सुनने को। लेकिन जब वोट डालने वाली बात आती है तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारी जो प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र की एक तरीके से जो है वो अंतिम सांस लेने के, कई जगह तो मतलब बहुत ही कम 42% वोट, 40% वोट, एग्रीगेट, हाँ एग्रीगेट। ये खुशी की बात है कि चलिए, जहां जम्मू कश्मीर में जो है वोट नहीं पड़ते थे, बहुत कम वोटिंग परसेंटेज थी, हमको याद है कभी 8% 9% वोट वहां पड़ा करता था। आज जम्मू कश्मीर जो है एक सांस डाला है उसमें, इस डेमोक्रेसी में। वहाँ का परसेंटेज बहुत बड़ा है, उत्साहजनक है, वो बढ़िया है। मैं यहाँ से अपील करूँगा और कोशिश भी करूँगा कि हमारे ग्राम सभा के सभी अधिक से अधिक लोग जो है मतदान बूथ पर जाएं, शांतिपूर्वक मतदान करें। प्रधान जी, आपके यहाँ कई बूथ लगता है? हमारे वहाँ 3 बूथ बनेंगे। एक स्कूल में बनता है, उसमें 3 बूथ बनेंगे वहाँ पर। अच्छा, एक ही स्कूल में? हाँ, एक ही स्कूल में। सर, आपके वहाँ जो स्कूल में 3 बूथ बनते हैं, आपके माध्यम से, काया क्लब के माध्यम से वहाँ का सारा व्यवस्था सुदृढ़ है या नहीं? नहीं, वहाँ की व्यवस्था जो है वो मेरे ऊपर मैंने लिया है। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होनी चाहिए। अभी तक मेरे पास कोई इलेक्शन कमीशन का कोई प्रतिनिधि आकर के ये नहीं बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमारे गांव में जो भी पोलिंग अफसर आएंगे या जो भी उनके प्रतिनिधि आएंगे, वो हमारे मेहमान हैं, और कम से कम हमारे गांव की एक अच्छी छवि लेकर के जाएं कि हाँ भाई, हम लोग वहाँ पर गए थे। हमारे घर पर 2-4 मेहमान आ जाए, शायद हम उनको इसे भूखे तो नहीं जाने देंगे। ये तो तुमको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। वैसे भी वो लोग हमारे गांव के मेहमान हैं। उनके सुख सुविधा के लिए जो मेरी जितनी मेरी शक्ति रहेगी, सामर्थ्य रहेगा, उसको पूरा किया जाएगा। बहुत से जो भी शब्द इन्होंने कहा कि अतिथि भाव, हमारे ग्राम सभा में जो बूथ के एजेंट, पीठासीन अधिकारी, पोलिंग एजेंट जो भी आएंगे, उनकी स्वागत के लिए यथाशक्ति भर सकुशलतापूर्वक तैयार रहेंगे और वह शांतिपूर्वक मतदान कराने का प्रयास, अथक प्रयास करेंगे, जो कि किसी भी तरह का अशांति व्यवस्था न पैदा हो। शांति व्यवस्था से पूर्ण रूप से वोट किसी को लोग दें, सभी लोग अपने मत के अधिकार से स्वतंत्र हैं, किसी का किसी पर किसी प्रकार का कोई जो है दबाव नहीं है। लेकिन ये लोग शांतिपूर्वक वोट का पोलिंग हो। किसान जी, अब और भी कुछ हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीणों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई ये तो सभी, हर टीवी पर हर जगह सभी लोग बोलते हैं कि ये जो है एक पर्व है, लोकतंत्र का एक त्यौहार है। इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसको हम सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि ये त्यौहार है, और यही एक डेमोक्रेसी की सबसे बढ़िया एक खूबी है। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल कहा जाता है, जो डेमोक्रेसी की परिभाषा दी जाती है। 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है जनता को। बाकी हर जगह जो फॉर द पीपुल, ऑफ द, सब कुछ। इसके बाद हम जिसको चुनेंगे 5 साल तक वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, वो हमारे लिए बढ़िया करेगा, खराब करेगा। ये आज हमको मौका मिला है चुनने के लिए, सोचने के लिए कि भाई सोचें, सोच करके वोट दें कि इस आदमी को मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर जनता का कुछ रह नहीं जाता है। 5 साल तक फिर हमारे हाथ से तीर निकल गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जनता को मेरा यही संदेश है कि हर भाई बंदी, पार्टी बंदी, ये बंदी, वो सारी बंदियों से हट करके एक अच्छे आदमी का चुनाव करें, जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, दिल्ली में जा कर के करेगा, आपकी समस्या को दिल्ली में उठाएगा, जहाँ पर बहुत सारे 543 लोग सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। अगर ऐसा कोई प्रतिनिधि है तो डेफिनेटली उसको जो जिताना चाहिए। बहुत सही प्रधान जी ने कहा कि आप सभी लोग स्वतंत्र हैं और आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है। अब ऐसे महान भाव लोगों से, समस्त लोगों से यह आग्रह है कि वह सूझबूझ का काम करें कि अपना मत एक दिन देंगे। जो भी यहाँ के मताधिकार, जो भी यहाँ के एमएलए होगा वह जाएगा, सांसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा या कहीं भी जाएगा। आपकी जहाँ तक उसकी दायरा होगा वहाँ जाकर के आपके दुख दर्द की बात वह कहेगा। और ऐसे में आप लोग स्वतः अपने समझदार हैं, सूझबूझ की वोट दें। किसी प्रकार का कोई वांडेशन नहीं है। आज प्रधान जी हमारे चैनल में समय दिए और चैनल में समय देने के बाद धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश दुबे, जो है अमरा समाचार से।